आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। 2026 में बिहार के युवाओं को नौकरी का बड़ा मौका। साल 2026 में बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना लागू की है। इस योजना का मकसद पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना है। सरकार सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में युवाओं को काम से जोड़ने की तैयारी कर रही है। चयनित युवाओं को काम के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि 2026 में इस योजना से बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। किसानों के लिए नई राहत योजना। बिहार सरकार ने साल 2026 में किसानों के हित में नई राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे और गरीब किसानों को खेती के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। बीज, खाद और सिंचाई की सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकार का कहना है कि 2026 में इस योजना से खेती की लागत कम होगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना। बिहार में महिलाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि 2026 में महिलाएं खुद का रोजगार शुरू करें और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। इस योजना से गांव और शहर दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को फायदा मिलेगा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए शिक्षा सहायता। बिहार सरकार ने छात्रों के लिए नई शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि 2026 में कोई भी छात्र पैसों की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े। इस योजना से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। गरीबों को मिलेगा पक्का घर। साल 2026 में बिहार सरकार ने आवास योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। सरकार किस्तों में राशि देकर घर बनवाने में मदद कर रही है। 2026 में इस योजना से हजारों परिवारों को सुरक्षित छत मिलेगी। इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और गांवों में रहने की स्थिति बेहतर होगी। यह योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। महंगाई पर लगाम की तैयारी। लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों पर नियंत्रण की नई व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके। सरकार का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा और घरेलू बजट सुधरेगा। महंगाई पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने नई रणनीति अपनाई है। खेती की लागत कम करने और फसल का सही मूल्य दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष राहत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि मजबूत किसान ही मजबूत देश की पहचान है और इन कदमों से किसानों की आय स्थायी रूप से बढ़ेगी। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इलाज को सुलभ और किफायती बनाने के लिए अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। गंभीर बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि स्वस्थ नागरिक ही देश की असली ताकत है और इस पहल से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र। राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू किया गया है। 17 से 21 जनवरी तक विशेष कैंप लगाकर हर किसान की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। डीएम उदिता सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमाबंदी वाले सभी किसानों का फार्मर आईडी सुनिश्चित किया जाए। उचित कागजात वाले किसान का पहचान पत्र न बनने पर वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। नीतीश और तेजस्वी की सियासी हलचल। बिहार की राजनीति में एक ही दिन दो तस्वीरें सामने आईं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले और विकास का संदेश दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कोर कमेटी की बैठक बुलाकर संगठनात्मक मजबूती पर फोकस किया। विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह उनकी पहली बैठक है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हुए।
सियासी जानकार इसे आरजेडी के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम मान रहे हैं। कैमूर के जनजातीय गांव में सोलर बिजली। कैमूर जिले के सारादो गांव में 51 जनजातीय परिवारों को सोलर बिजली सुविधा देने की पहल हुई है। बीआरबीसीएल और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच सीएसआर के तहत एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना से गांव के लोगों को स्वच्छ और स्थायी बिजली मिलेगी और सतत ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। भूकंप सुरक्षा जागरूकता अभियान। प्राकृतिक आपदा से नुकसान कम करने के लिए जिला प्रशासन ने भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा शुरू किया है। 15 से 28 जनवरी तक जागरूकता रथ और कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि भूकंप के समय क्या करें और क्या न करें। डीएम त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जानकारी सरल भाषा में जन जन तक पहुंचे ताकि घबराहट कम हो और जान माल का नुकसान न्यूनतम रहे। बिहार का मौसम और कोहरे का अलर्ट। राज्य में दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ा है, लेकिन पछुआ हवा से सुबह शाम कनकनी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 8 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिनमें चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। पटना में हल्का कोहरा छाने के बाद धूप निकली। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री और राजधानी पटना का 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। पीएम कौशल विकास योजना पर घोटाले का आरोप। राजद ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 14,400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कैग रिपोर्ट के अनुसार नामांकित 95 लाख युवाओं में 90 लाख का कोई विवरण नहीं है और 5 लाख नाम फर्जी पाए गए। आरोप है कि प्रशिक्षण से लेकर प्लेसमेंट तक फर्जीवाड़ा हुआ। बिहार में भी लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का दावा है, लेकिन राजद ने इसे फर्जी बताया। पीएम आवास योजना से 9 लाख घरों को राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राशि भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था से ही राशि भेजने पर सहमति दी है और राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। अब 9 लाख से अधिक परिवारों की अपनी छत का सपना पूरा हो सकेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि बकाया राशि मिलने से अधूरे मकानों का निर्माण पूरा होगा। लखीसराय पटना बाईपास सड़क परियोजना। लखीसराय और पटना के बीच ग्रीनफील्ड बाईपास सड़क परियोजना पर काम तेज हो गया है। 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 3 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में 4.70 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिस पर 23 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग ने लक्ष्य रखा है कि यह काम 12 माह में पूरा कर लिया जाए, जिससे जाम से राहत मिलेगी। किसान नरेश की अमरूद खेती से सफलता। औरंगाबाद जिले के देव के किसान नरेश कुमार ने 125 एकड़ बंजर भूमि को अमरूद की खेती से सोना बना दिया। सही तकनीक, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के उपयोग से उन्होंने 1.30 करोड़ रुपए की कमाई की है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उन्हें बिहार की बागवानी क्रांति का प्रतीक बताया। इस सफलता में आत्मा और कृषि विभाग की योजनाओं का बड़ा योगदान रहा। चिराग पासवान का दही चूड़ा भोज। लोजपा, रामविलास और रालोजपा के दही चूड़ा भोज में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान एक दूसरे के भोज में नहीं पहुंचे। चिराग ने जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहा कि अगर वे एनडीए से जुड़ना चाहें तो उन्हें खुशी होगी। चिराग ने कहा कि पारिवारिक रिश्ते बने हुए हैं, भले ही बातचीत नहीं हो पाई। जन सुनवाई पर डिप्टी सीएम का निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 19 जनवरी से जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे और नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। प्रधान सचिव सीके अनिल ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों में सम्मानजनक व्यवहार और पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। पत्नी के भागने पर पति ने दर्ज कराया केस। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है। अमित कुमार ने अपनी पत्नी पलक वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि पत्नी मार्केटिंग के दौरान अपने प्रेमी सिद्धार्थ सुमन गोपाल के साथ भाग गई। अमित ने बताया कि शादी 2021 में हुई थी और हाल के महीनों में पत्नी का रिश्ता बिगड़ गया। 9 दिसंबर को वह बच्चे के साथ बाहर गया था, तभी पत्नी चकमा देकर प्रेमी संग चली गई।
जेल से आया रंगदारी का पैगाम। भागलपुर के ढोलबज्जा में व्यवसायियों को छोटू यादव ने जेल से धमकी दी है कि 15 जनवरी तक 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अंजाम भुगतो। कपड़ा व्यवसायी अशफाक ने कहा कि पैसा कहां से देंगे, पुलिस भी मदद नहीं कर रही। छोटू यादव और उसके साथी राहुल यादव के डर से कई व्यापारी कारोबार छोड़ चुके हैं। सितंबर में उसने नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष से भी 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। जेल से ही उसका साम्राज्य इलाके में दहशत फैला रहा है। वक्फ बोर्ड गठन पर जेडीयू का विरोध। भागलपुर जिला सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने खुला विरोध दर्ज कराया है। प्रेस वार्ता में नेताओं ने इसे पक्षपातपूर्ण और नियम विरोधी बताया। उन्होंने मांग की कि कमेटी को तत्काल भंग किया जाए। प्रदेश महासचिव महबूब आलम ने कहा कि चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को सम्मानित पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ई-रिक्शा चालकों में जुर्माने का डर। शहर में ऑटो और ई-रिक्शा का रूट तय होने के बाद पुलिस परिवहन विभाग ने सघन जांच अभियान शुरू किया है। कागजात के बिना परिचालन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले जहां लाइसेंस के लिए सिर्फ 5 आवेदन थे, वहीं अब 1 महीने में 450 चालकों ने आवेदन दिए हैं। दलालों द्वारा 5 से 7 हजार रुपये वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। बक्सर में यातायात व्यवस्था बदलेगी। अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 18 जनवरी को बक्सर में यातायात व्यवस्था बदली जाएगी। सुबह 2 बजे से शाम 5 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 17 जनवरी की रात से 18 जनवरी की रात तक बड़े वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पीएम किसान योजना में बढ़ी परेशानी। दरभंगा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान किसानों के लिए मुश्किल बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60% से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। ई-केवाईसी और कागजी अड़चनों के कारण किसानों को चिंता है कि अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों ने कहा कि बढ़ती लागत और महंगे खाद बीज के बीच यह योजना उनकी आर्थिक जरूरतों का सहारा है। दरभंगा में चाचा भतीजा चोरी करते पकड़े गए। दरभंगा के सोहरबा घाट में आभूषण दुकान में चोरी करते हुए चाचा भतीजा रंगे हाथ पकड़े गए। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने चोरी किए गए चांदी के जेवरात और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। कटिहार को हाई स्पीड ट्रेनों की सौगात। कटिहार जिलेवासियों को 17 और 18 जनवरी से कई नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। बारसोई जंक्शन से राधिकापुर बैंगलोर और सिलीगुड़ी पनवेल अमृत भारत ट्रेन समेत कई रूटों पर नई सेवाएं शुरू होंगी। कामख्या से रोहतक तक की ट्रेन भी कटिहार से रवाना होगी। सांसद तारिक अनवर इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जिलेवासियों ने रेल मंत्रालय और सांसद के प्रयासों के लिए आभार जताया है। बेनीपट्टी में 3 करोड़ की विकास योजनाएं। बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र में तालाबों पर घाट, नालों का निर्माण और पीसीसी सड़कों का विकास कार्य जल्द शुरू होगा। 3 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सूरत बदलने की तैयारी है। ईओ गौतम आनंद ने बैठक में कहा कि सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना प्राथमिकता है। स्वच्छता अभियान भी शुरू किया जाएगा और नगरवासियों से 31 मार्च तक बिना ब्याज होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की गई है। अमेरिकी टैरिफ से मखाना व्यापार पर संकट। बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के किसानों को अमेरिकी टैरिफ का बड़ा झटका लगने वाला है। पहले जहां मखाने पर 3.5% आयात शुल्क था, अब इसे बढ़ाकर लगभग 30% करने की तैयारी है। इससे अमेरिका में मखाने की कीमतें बढ़ेंगी और मांग 40 से 60% तक घट सकती है। इसका सीधा असर पूर्णिया समेत बिहार के निर्यात कारोबार पर पड़ेगा और व्यापारियों को नए बाजार तलाशने होंगे। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की कार्रवाई। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है। फतेहपुर चौकी क्षेत्र में गश्ती दल ने एक संदिग्ध को पकड़कर उसके पास से 900 नाइट्राजेपाम टैबलेट और 160 बोतल नशीली खांसी सिरप जब्त की है। कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि सीमा क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चौकसी और अभियान तेज कर दिए गए हैं। जमाबंदी नियम से किसानों की मुश्किल।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जमाबंदी नियम किसानों के लिए परेशानी बन गया है। जिले के 2,48,000 किसानों में से केवल 48,000 का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। अधिकांश किसानों के पास खुद के नाम पर जमाबंदी नहीं है और वे पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन न होने पर लगभग 2 लाख किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। शिवहर दौरे पर सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 जनवरी को शिवहर पहुंचेंगे। प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। डीएम प्रतिभा रानी और एएसपी शुभांक मिश्रा के निर्देशन में पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर को संवारा जा रहा है और किसान मैदान में विशाल पंडाल व मंच तैयार किया जा रहा है। मजदूर दिन रात काम में जुटे हैं ताकि सीएम की जनसभा सफल हो सके। सीतामढ़ी में पीएनजी आपूर्ति की तैयारी। सीतामढ़ी में 2,700 घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन कर दिया गया है। जल्द ही बेगूसराय से आने वाली पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू होगी। बीपीसीएल के अनुसार दरभंगा तक पाइपलाइन का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और सीतामढ़ी में भी जल्द कार्य आरंभ होगा। इसके अलावा जिले के 5 पेट्रोल पंपों को सीएनजी से आच्छादित किया गया है। उपभोक्ताओं को 24x7 सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल गैस सुविधा मिलेगी। जीविका बना महिला सशक्तिकरण का मॉडल। समस्तीपुर कॉलेज में आयोजित व्याख्यानमाला में विशेषज्ञों ने बताया कि जीविका योजना ने महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी है। बचत की आदत, बैंक ऋण की आसान पहुंच, स्वरोजगार और निरंतर प्रशिक्षण इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर शशि भूषण कुमार ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं है। जीविका ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। ड्रोन से छिड़काव पर अनुदान। किसानों को खाद और कीटनाशक छिड़काव के लिए अब ड्रोन सुविधा मिलेगी। सरकार ने प्रति एकड़ 480 रुपये की दर तय की है, जिसमें 50% यानी 240 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। समस्तीपुर में अब तक 106 किसानों ने 1,100 एकड़ के लिए आवेदन किया है। लक्ष्य 2,000 एकड़ का है। रैयत और गैर रैयत दोनों किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम 15 एकड़ तक ही छिड़काव कराया जा सकेगा। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया में समृद्धि यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की। सरकार का कहना है कि निजी प्रैक्टिस के कारण सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता प्रभावित होती है। रोक लगने से डॉक्टरों की पूरी सेवाएं सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी और इलाज व्यवस्था में सुधार होगा। रक्सौल एयरपोर्ट भूमि मुआवजे पर प्रदर्शन। एयरपोर्ट परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में असमानता को लेकर किसानों ने रक्सौल में प्रदर्शन किया। उन्होंने एक जमीन एक दाम की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजसेवी उमेश प्रसाद चौरसिया के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में दर्जनों किसान शामिल हुए। किसानों का कहना है कि सभी अधिग्रहित भूमि खेतीहर है, फिर भी मुआवजे की दरों में भारी अंतर किया गया है। पीएम आवास योजना में अटका घर का सपना। पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10,242 लाभुकों का घर का सपना अधर में लटक गया है। 15 पंचायतों में 20,710 लाभुक चिन्हित किए गए थे, लेकिन 15 जनवरी तक सत्यापन पूरा नहीं हो सका। अब तक केवल 9,342 का ही सत्यापन हुआ है। बीडीओ उदय कुमार ने कर्मियों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है और समय सीमा का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। सड़क हादसे में मददगार को मिलेगा इनाम। हरियाणा के नूंह जिले में राहवीर योजना लागू की गई है। सड़क दुर्घटना में घायल को गोल्डन आवर यानी 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये नकद और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में दिशा निर्देश जारी किए थे। अब जिला स्तर पर अप्रेजल कमेटी इसकी निगरानी कर रही है और पुलिस विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मोहना एलिवेटेड मार्ग निर्माण में बाधक बने 30 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने वाला है। पीडब्ल्यूडी ने भूमि की पैमाइश कर निशान लगा दिए हैं और नोटिस की तैयारी शुरू कर दी है। 225 करोड़ की लागत से बन रहे इस मार्ग पर पहले भी कई निर्माण तोड़े जा चुके हैं।
अब गुप्ता होटल चौक से आकाश सिनेमा तक पिलर और गार्डर लगाने से पहले अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। झारखंड में खुले में मटन बिक्री पर कार्रवाई। झारखंड में खुले में मटन बिक्री और बिना लाइसेंस दुकानों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। यह आदेश हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में जारी किया गया है। विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर कानून की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 मिनट में हेल्दी ब्रोकली सूप। बच्चों को हरी सब्जियां खिलाना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन ब्रोकली सूप इसे आसान बना देगा। सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला यह सूप सेहतमंद होने के साथ स्वादिष्ट भी है। क्रीमी टेक्सचर के कारण बच्चे इसे सब्जी नहीं बल्कि ट्रीट समझकर पसंद करेंगे। सर्दियों की शाम या हल्के डिनर के लिए यह सूप परिवार के लिए परफेक्ट है। रुड़की में आवारा कुत्ते का हमला। रुड़की के शक्ति विहार कॉलोनी में 8 वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर उसके पैर को कई जगह नोच दिया। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने किसी तरह बच्चे को बचाया और सिविल अस्पताल ले गए, जहां उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। नगर निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया है, लेकिन बधियाकरण के बावजूद कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है, जिससे क्षेत्रवासी दहशत में हैं। शाहाबाद में बैंक धोखाधड़ी का मामला। शाहाबाद में युवक के खाते से 1.93 लाख रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए गए। ग्राम मंगलीपुर के आरोपी ने पहले बैंक में खाता खुलवाया और एटीएम कार्ड जारी कराया। आधार नंबर से सिम खरीदकर खाते में जमा राशि निकाल ली गई। पीड़ित सुनील कुमार ने तहरीर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वेट लॉस इंजेक्शन पर नई स्टडी। ओजेम्पिक, वेगोवी और मोंजारो जैसे इंजेक्शन से वजन तेजी से घटता है, लेकिन नई स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। द बीएमजे में प्रकाशित शोध में पाया गया कि दवा बंद करने के बाद वजन फिर बढ़ सकता है। 9,341 वयस्कों के डेटा पर आधारित इस अध्ययन ने दिखाया कि इन दवाओं का असर स्थायी नहीं होता। पीएम सूर्य घर योजना से रोशन घर। जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 4,860 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य 4,500 का था। योजना से बिजली बिल कम हो रहा है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा रही है। युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सरकार की ओर से मात्र 6% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। बढ़ती बिजली दरों और कटौती के बीच यह योजना राहत साबित हो रही है।